गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण। फाइलम पोरीफेरा शब्द दो लैटिन शब्द से मिलकर बना है। एक है पोरस और दूसरा है फेरे। तो पोरस के मायने होते हैं, इसका मतलब होता है छिद्रित, है ना, या पोर। इसके मायने हुए पोर। और फेरे के मायने होते हैं टू बियर। अर्थात अब हम सम्मिलित रूप से इसे देखें तो छिद्रधारी। इस संघ के जितने भी प्राणी हैं वो सभी छिद्रधारी होते हैं, इसलिए ये हुआ संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा को सामान्यतः स्पंजेस कहा जाता है। पोरीफेरा शब्द रॉबर्ट ग्रांट ने दिया, लेकिन पोरीफेरा को एनिमल किसने सिद्ध किया? ये किया था जॉन एलिस ने, ठीक है। और कुछ वर्कर सामान्यतः कहते हैं कि जो स्पॉन्जेस हैं वो दूसरे एनिमल्स के लिए हाउस का काम करते हैं, उसकी वजह कि इसमें छिद्र पाए जाते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे इस संघ के मुख्य लक्षण। कैरेक्टर्स। तो इसके कैरेक्टर्स में पहले हमें इसका आवास देखें। ये सामान्यतः किस आवास में पाए जाते हैं? जलीय आवास में होते हैं। जलीय आवास में भी जो अधिकांश मेंबर्स हैं वो मैरीन हैं और कुछ मेंबर इसके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। यहाँ कई बार एक क्वेश्चन मिलता है, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले स्पॉन्ज का नाम बताएं। तो स्पॉन्जिला ये स्थानबद्ध होते हैं। इनका शेप कई प्रकार का होता है। ये फूलदान के समान हो सकते हैं, ये प्यालेनुमा हो सकते हैं, ये नालवत हो सकते हैं और ये गोलाकार भी हो सकते हैं। मल्टी सेल्यूलर, इनका शरीर बहुकोशिकीय होता है। और यहाँ पर जो आपको ध्यान देने की बात है वो ये कि इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है, लेकिन मीजोडर्म नहीं होती। उसके स्थान पे यहाँ क्या है? मीजेनकाइमा। तो चूँकि इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाई जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। अब जो इनकी एक्टोडर्म है वो पिनेकोडर्म और जो एंडोडर्म है वो कोहेनोडर्म से बनी होती है। अर्थात एंडोडर्म में कोहेनोसाइट्स होते हैं और पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट्स होते हैं। स्पॉन्जेस जो हैं इनका मुख्य ऐसा लक्षण जिसके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाए तो वो है इनका स्केलेटन। आइए अब हम देखते हैं स्पॉन्जेस। आपने इस प्रकार ये देखा होगा, ये है साइकॉन, ठीक है। इससे तो आप परिचित हैं। या चलिए हम एक सिंपल, अभी हम ये लेते हैं कि यह एक सिंपल पोरीफेरन है। तो पोरीफेर जो एनिमल्स हैं इनमें बाह्य, ये रहा इनका एक्टोडर्म, इसी प्रकार से इनका आंतरिक एक होता है जो होगा एंडोडर्म। ये इनका एंडोडर्म, बाहरी वाला इनका
एक्टोडर्म, ठीक है। ये जो बीच का स्थान है, यहाँ पर इसमें होता है मीज़ेनकाइमा, है ना। लेकिन हमें ध्यान रहे ये प्राणी कैसे हैं, ये छिद्रधारी हैं। तो यहाँ पर इनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, अर्थात इनका पूरा शरीर कैसा होता है, छिद्रित होता है। हम मान लें कि ये इसके पोर्स हैं। और ये छिद्र क्या कहलाएंगे, ये छिद्र कहलाएंगे ओस्टियम। बीच का ये जो बड़ा सा स्पेस है, यह कहलाता है स्पॉन्जोसील। और एक वह बड़ा मुख्य द्वार जिस पे से शरीर में आया हुआ पानी, जैसे इन सब से होकर जलधारा आएगी और इस रास्ते से बाहर निकल जाएगी, तो ये बड़ा वाला कहलाता है, ये होता है ऑस्क्यूलम, ये होता है ओस्टियम। एक है तो ओस्टियम है, अनेक है तो ओस्टिया। तो और ये सभी जीव आधार पर, ठीक है, ये इनका आधार है, सबस्ट्रेट है, अपने सबस्ट्रेट पर किसी एडेसिव संरचना के द्वारा स्थानबद्ध होते हैं। बाकी अन्य लक्षण हम जैसे जैसे वर्गीकरण पढ़ेंगे वहाँ पर और स्पष्ट होता जाएगा। तो संघ पोरीफेरा के लक्षणों को समझने के लिए आप इस चित्र पर ध्यान दें। इसी चीज़ को, इस बिंदु को अगर हम और विस्तार से देखें तो आप यहाँ पाएंगे कि इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दें, ये एक्टोडर्म, अर्थात हमने वहाँ बताया था कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, इनमें एक्टो और एंडोडर्म पाई जाती है। इनकी एक्टोडर्म पिनेकोडर्म होती है और पिनेकोडर्म जो है वो भी आउटर और इनर होती है। तो यहाँ पर सेम जो आपको दिख रहे हैं, ये एक्टोडर्म, ये पिनेकोडर्म, यहाँ एक्टोडर्म है, कौन सी, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल पिनेकोडर्म। इस वाली को अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये रही इंटरनल पिनेकोडर्म, है ना। और इसके मध्य का जो स्थान है ये वाला, इसमें ये जो भाग है ये कहलाएगा मीज़ेनकाइमा। अब इसमें यहाँ पर हम देखें तो जो आंतरिक सतह है वहाँ पर ही हमें दिखाई देते हैं इसमें कोहेनोसाइट्स। ध्यान रहे, इस पार्ट को मैंने अब यहाँ पर एनलार्ज किया है, तो इसमें आप देखें ये, हाँ, अब इधर जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये अमीबोसाइट हो सकती हैं, ये आर्कियोसाइट हो सकती हैं, और
यहाँ पर स्पीक्यूल्स भी पाए जाते हैं, है ना? अब इन स्पीक्यूल्स का आकार अलग अलग हो सकता है। तो देखें, ये पिनेकोडर्म एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, तो ये दोनों क्या हुए? एक्टोडर्म। ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये है कोहेनोसाइट, ठीक है, या इसे कीप कोशिकाएं, कॉलर सेल्स भी कह सकते हैं। कीप कोशिकाएं इसलिए कहते हैं कि ये कीपाकार हैं। कॉलर सेल्स इसलिए कहते हैं कि इसमें यहाँ पर ये कॉलरनुमा संरचना है। इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब हम साइफा पढ़ेंगे। तो एक्टोडर्म कोहेनोसाइट रिप्रेजेंटेशन कर रही है किस चीज़ का? एंडोडर्म का, है ना। और मीजेनकाइमा ये आपको दिख ही गया। फिर इसमें यहाँ पर बाह्य सतह पर छिद्र पाए जाते हैं। तो ये जो दो वाइट पार्ट बनाए हैं मैंने ऊपर, ये यहाँ से, ये हैं इसके पोर या ओस्टियम, ठीक है। जलधारा यहीं से अंदर जाया करेगी। तो ये पोर हो गए। मैंने आपसे कहा कि इस चित्र के माध्यम से हम संघ पोरीफेरा के लक्षण समझेंगे। तो पोरीफेरा स्थानबद्ध होते हैं, ये इनकी वो प्लेट है ना, इसको हम अभी यहाँ पर एडेसिव पार्ट बोल देते हैं। ये कई स्वरूपों में होता है, ये प्लेट के रूप में होता है, ये रोप के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम मान लें एडेसिव। ये नीचे जो है यह इसका सबस्ट्रेटम। तो जो पोरीफेरा हैं वे स्थानबद्ध हैं, है ना। यहाँ पर हम इस जगह को अगर आप गौर करें तो पोरीफेरा की स्थानबद्धता इससे स्पष्ट होती है। फिर पोरीफेरा छिद्रित हैं, तो ये यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? ये इसमें पाई जाते हैं इसके पोर, जिन्हें हम तकनीक भाषा में कहते हैं ओस्टियम या ओस्टिया। फिर पोरीफेरा जो हैं ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, है ना, बीच में पाई जाती है मीजेनकाइमा। अब मीजेनकाइमा में भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं। आपको ध्यान हो कि पोरीफेरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके शरीर में कुछ सेल्स विशेष कामों के लिए मॉडिफाइड होती हैं। जैसे ये इसके स्पीक्यूल, क्लियर, ये इसका स्पीक्यूल। ये सेल्स, कुछ सेल्स होती हैं एमीबोसाइट्स होती हैं, कुछ सेल्स होंगी आर्कियोसाइट्स होंगी, है ना। तो ये यहाँ पर ये आर्कियोसाइट, ये अमीबोसाइट और ये पूरा बीच का मीजेनकाइमा, ये इसमें स्पीक्यूल। इस सेल को हम देख ही चुके हैं। ये क्या है? कोहेनोसाइट्स या कीप कोशिकाएं या कॉलर सेल्स। अब इसमें जो हमें देखना है वो ये कि शरीर में छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से अंदर आने वाला पानी अंततः किस मार्ग से होता हुआ वापस बाहर की ओर जाता है। तो ये यहाँ बीच में आप देख रहे हैं, ये अभी जिस पे मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये है इसकी स्पॉन्जोसील, ठीक है। ये क्या है? स्पॉन्जोसील या स्पंज गुहा। तो पानी ओस्टिया से आता है, ये बीच की स्पॉन्जोसील से होता हुआ शरीर के बाहर पाए जाने वाले एक छिद्र से बाहर चला जाता है। और यह जो छिद्र होता है, ये छिद्र ये सामान्यतः क्या कहलाता है? ऑस्क्यूलम। तो हमने यहाँ देखा ओस्टिया क्या है, ये जो बड़ा छिद्र है ये हुआ ऑस्क्यूलम। यह शरीर के अंदर के पानी को बाहर छोड़ता है। तब ये तो कुछ संरचनात्मक इसके लक्षण।
और अगर हम समझें तो इनके शरीर में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम कई प्रकार का होता है, एस्कॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, और भी इसके प्रकार हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ इस चित्र से हम किस प्रकार इसके कैनाल सिस्टम को समझ पाएंगे, क्योंकि कैनाल सिस्टम पोरिफेरा का एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम में पानी बाहर से अंदर कैसे आया, कहाँ रुका और किस तरह शरीर के बाहर गया, तो तब उसके लिए आप देखें, ये यहाँ पर इस पोर से जलधारा अंदर, ये स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल से होती हुई ऑस्क्यूलम के माध्यम से बाहर। अब इस दरमियान ही ये जो कोहेनोसाइट्स हैं, ये इनमें पाया जाने वाला ये फ्लैजेलम एक करंट क्रिएट करता है, जिससे इसमें जलधारा अंदर आती है और फिर यहाँ पर जब जलधारा रुकती है उस समय इसकी विशेष कोशिकाएं विशेष प्रकार के कार्य करने लगती हैं, जैसे भोजन ग्रहण करना, उनको पचाना, फिर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको वापस से स्पॉन्जोसील में छोड़ना और जो ऑस्क्यूलम के माध्यम से बाहर चला जाएगा। तो इससे आप समझे संघ पोरिफेरा के मुख्य लक्षण। एक बार फिर से एट अ ग्लांस देख लें। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात इनमें एक्टोडर्म, ये दोनों एक्टोडर्म है, ठीक है। एक्सटर्नल पिनेकोडर्म और इंटरनल पिनेकोडर्म, अंदर बाहर है लेकिन है पिनेकोडर्म, तो पिनेकोडर्म एक्टोडर्म है। कोहेनोडर्म जो है वो एंडोडर्मिस बनाती है और उसका रिप्रेजेंटेशन इस डायग्राम में ये एक कीप कोशिका या कोहेनोसाइट बना के किया गया। इन दोनों के मध्य पाया जाता है मीजेनकाइमा। तो ये आप देखें, ये जो बीच का भाग है ये यहाँ पर है मीजेनकाइमा। इस प्रकार ये एनिमल जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये स्थानबद्ध होते हैं, इनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय प्रकार का होता है, अर्थात कुछ स्पिक्यूल्स हैं, कुछ एमीबोसाइट्स होंगी, कुछ आर्कियोसाइट्स होंगी, ठीक है। फिर इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम धीरे धीरे इसके विकास के साथ साथ मॉडिफाइड होता रहता है। इनमें एक्सक्रीशन के लिए जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वे सब इस स्पॉन्जोसिल से ही बाहर निकलते हैं। तो जो कैनाल सिस्टम बनता है उसमें ओस्टियम बाहर से जल की धारा को शरीर में प्रविष्ट कराते हैं। जहाँ पर ये सब एकत्र होता है वह बीच का गुहावत भाग कहलाता है स्पॉन्जोसील, और अंत में यहाँ से पानी, यहाँ अर्थात स्पॉन्जोसिल से पानी ऑस्क्यूलम के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाता है। तो ये हैं इसके लक्षण। अब श्वसन, तो एनिमल में श्वसन किस तरह से होगा? इनमें सामान्य डिफ्यूज़न के माध्यम से ही सरल प्रकार से श्वसन होता है। इन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक है। इनमें नर्वस सिस्टम का अभाव होता है, इसीलिए सोलास ने जितने भी पोरीफेर्स हैं उन सबको कहा था पैराजोआ, ठीक है। तो सोलास 1884 में इन्होंने इस संघ को इवोल्यूशनरी सेटअप के अकॉर्डिंगली एक अलग प्लेस दिलाया और उसके मुताबिक इसे कहा गया पैराजोआ। तो पोरीफेर क्यों पैराजोआ कहलाए? क्योंकि इनमें तंत्रिका तंत्र या तंत्रिकीय कोशिकाएं स्पष्ट जो हों वे नहीं पाई जाती। अब तो देखें
इस स्लाइड को देखें, इनमें माउथ, एब्सेंट, इनका पाचन अंतःकोशी प्रकार का, इनमें ऑर्गन्स का अभाव, फिर वे चाहे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हों, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड हों या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हों। ये जो प्राणी हैं ये उभयलिंगी होते हैं, अधिकांश प्रोटोगाइनिक कंडीशंस दर्शाते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड्स और जिम्यूल के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त स्पॉन्जेस अपनी इस विशेष खासियत के कारण मुख्यतः भी जाने जाते हैं, अर्थात इनमें पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता होती है। इनमें रिप्रोडक्शन अगर सेक्सुअल है तो ओवा और स्पर्म बनते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इनमें आर्कियोसाइट्स पाए जाते हैं। वहाँ संरचना में मैंने आपको बताया था कि ये जो अंदर की तरफ कुछ सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं इस तरफ वाली, ये आर्कियोसाइट्स हैं। तो आर्कियोसाइट्स जो होती हैं ये कोशिकाएं टोटीपोटेंट हैं, अर्थात पूर्ण शक्त हैं। इनसे ही सभी कोशिकाओं का उद्भव होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, क्रॉस होता है। इनमें विदलन सामान्य प्रकार का पाया जाता है, पूर्णभंजी होलोब्लास्टिक, ठीक है। इनका विकास अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष विकास के मायने इनमें लार्वल अवस्था पाई जाती है। इनके लार्वा एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला होते हैं। अब इनका नाल सिस्टम इनकी विशेषता होती है, जो इनकी ज़िंदगी की लगभग सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोगी होता है। विकास के साथ साथ इनका कैनाल सिस्टम चेंज होता जाता है। अब यहाँ विकास एक ही जीव का नहीं है, वृद्धि की बात नहीं कर रही हूँ, इवोल्यूशन की बात है। तो इसमें यहाँ पर एस्कॉन प्रकार भी हो सकता है, ल्यूकोनॉइड प्रकार का भी हो सकता है। फिर इसके फर्दर और भी कई टाइप्स हैं, उनको हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो चलिए, इस प्रकार पूरे होते हैं ये संघ पोरीफेरा के मुख्य लक्षण।